गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द तरुण सत्संगी शो में। ओ माय गॉड, मैंने तो हाफ नेम रिवील कर दिया। एनीवेज, हाफ नेम और पिक्चर अभी बाकी है। उसके लिए सस्पेंस बना रहेगा लगातार। कल से हमने अपना मॉर्निंग अपडेट सीरीज चालू किया ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर व्यूअर्स एंड फैंस, एंड वो हम कंटिन्यू करेंगे मंडे टू फ्राइडे। कल मॉर्निंग में हमने व्यू दिया था कि गोल्ड जब तक कि कल का लो 5000 नहीं काटेंगे, 5150 से 5200 आ सकते हैं। कल रिकॉर्ड हाई 5110 का बनाया, एंड आफ्टरवर्ड्स हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग के चलते 5050 के आसपास कॉमिक स्पॉट ने क्लोजिंग दी, जो कि रिकॉर्ड हाई थी। सिल्वर के अंदर हमने पैराबोलिक राइज देखा। हमारा मानना था कि 110 से $115 आज इस वीक आ सकती है, और सिल्वर ने तकरीबन $118 का हाई बनाया। दैट वाज द बिगेस्ट बिगेस्ट सिंगल डे जंप। हंट ब्रदर्स ने जो स्क्वीज किया था 1980 में, उससे भी ज़्यादा पैराबोलिक राइज था। लेकिन ऑफ लेट हमने देखा सिल्वर के प्राइस में करेक्शन आते हुए, और वो भी छोटा मोटा करेक्शन नहीं था। हाई से तकरीबन तकरीबन हमने देखा 13% का करेक्शन था। अभी सबसे पहले हम सिल्वर से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। हमारा जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पज से है, ना कि हमारा कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाइंग सेलिंग का इंटेंशन है या सजेशन है। हमारा intention है to keep our viewers updated as and when any activity will happen in the market, and we all know कि now and then गोल्ड सिल्वर के अंदर काफ़ी मूव हो रहा है। देखिए, कल का जो सिल्वर का मूव था वो बहुत सॉलिड मूव था। हमने देखा कि सिल्वर 103 के आसपास ओपन हुई, 118 तक गई, एंड उसके बाद में नीचे की तरफ फ्लो लगाया 101.9, और इस तरीके के टिपिकली हाई से जो शार्प क्लोज हुआ। अब ये बात क्लियर है कि सिल्वर के अंदर फर्दर रैली तभी आएगी जब हम $118 के ऊपर सिल्वर के प्राइस को चलते हुए देखेंगे। अगर $118 के ऊपर सिल्वर गया, तो मान के चलिए कि डबल डिजिट जंप कल, डबल डिजिट करेक्शन कल, उसके बाद में वो हाई कटा, तो सोचिए कितना बड़ा तूफान आएगा फर्दर सिल्वर के अंदर। लेकिन जब तक कल का हाई नहीं कटता है, तो आई थिंक 110 से $115 के आसपास शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। द मोमेंट 101.9 के नीचे सिल्वर के प्राइस जाते हैं, तो प्रॉब्ली हो सकता है शॉर्ट टर्म में करेक्शन एक्सटेंड होते हुए देखा है, एंड प्राइसेस में भी $90 तक आए, वहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करें। तो सिल्वर के केस में सेफ रहिए। अभी जो वन साइडेड रैली थी, ऐसा लग रहा है कल के मूवमेंट के बाद में हॉल्ट होती हुई नजर आएगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। नंदाइलेस 118 के ऊपर गया तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं शॉर्ट टर्म करेक्शन की, वो वाइप आउट हो जाएंगी, और मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ेगा, वो भी तूफानी। कमिंग टू द गोल्ड, आई थिंक अभी भी कल के लो नहीं कटे। 4988 का लो था। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम टाइम नाउ 5000 से 5110 का रेंज है, जहाँ पर 5000 के आसपास बाय एंड 5100 के आसपास सेलिंग निकल के आ सकती है। एंड अभी इसमें रैली तभी आएगी जब 5112 डॉलर के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो मान के चलिए ये साइडवेज रहेगा। द मोमेंट 4988 जो कि कल का लो है, वो अगर ब्रीच होता है, देन हम मान के चलेंगे कि इट इज़ ऑल्सो पॉइज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म करेक्शन लाइक अ सिल्वर, एंड इट कुड फॉल टू 4850 टू 4750, वेयर इन प्राइसेस विल ट्राई टू फाइंड अ सपोर्ट। तो जो लोग इन्वेस्टर है, आई थिंक उनको सिल्वर में कुछ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। नीचे के लेवल से वो फिर से री एंटर कर सकते हैं, और जो लोग मिस कर गए थे बाइंग, आई थिंक उनको वेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए आसान नहीं होगा। बस इतनी ही सलाह दूंगा कि कल के हाई नहीं कटेंगे तो कल के लो कटेंगे, और प्राइस में फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। कमिंग टू द फंडामेंटल फैक्टर्स, स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। कल भी देखिए ट्रम्प साहब ने क्या किया, ट्वीट किया कि वो साउथ कोरिया के ऊपर 15% से बढ़ाकर 25% टैरिफ कर देंगे ऑन सर्टेन आइटम्स लाइक ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स एंड लंबर। क्योंकि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक इसको लॉ के थ्रू पास नहीं किया है टैरिफ को। साइमल्टेनियसली वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग वीकेंड पर जो उनका स्टेटमेंट आया था कि वो कनाडा के ऊपर 100% का टैरिफ लगाएंगे अगर वो चाइना से ट्रेड करना बंद नहीं करता है। कल मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल था एशियन एंड यूरोपियन आवर्स के अंदर। कहीं ना कहीं डाउट था कि ईरान के ऊपर फिर से मिलिट्री अटैक ना हो जाए, बट इवनिंग में वाशिंगटन के एक सम ऑफिशियल्स ने कहा वो
ईरान के साथ बिजनेस करने को तैयार है, अगर ईरान अपनी मंशा शो करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट के अंदर कामनेस आई। बट अभी भी वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, ग्रीनलैंड का इशू वेरी मच इंटैक्ट है, नाटो के साथ उनका अपोजिशन चल ही रहा है। सम ऑफ द यूरोपियन नेशंस आर ऑलरेडी अपोजिंग इट, एंड अल्टीमेटली जो भी अपोज करेगा उन्होंने ऑलरेडी थ्रेटन कर दिया है 10% ऑफ रेट, 25% विद इफेक्ट फ्रॉम जून 1 से ड्यूटी लगाएंगे। अब बात करें यूएस डॉलर की, उसके अंदर हमने करेक्शन देखा विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ गोल्ड। बट अल्टीमेटली डिस्पाइट दैट हमने देखा कि क्योंकि प्राइस टू सून टू मच सर्च कर गए थे, तो मे भी हो सकता है हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हो। यूएस गवर्नमेंट शट डाउन इज द कंसर्न, जिसकी वजह से भी हम थोड़ा बहुत सेफ हेवन बाइंग आते हुए देखे हैं कल गोल्ड सिल्वर के अंदर। अभी बस इतना कहना चाहूँगा कि फंडामेंटल स्टोरी वेरी मच इंटैक्ट है। बट कहीं ना कहीं कल के जो फॉर्मेशन हुए स्पेशली सिल्वर के केस में, वो अगर नहीं कटता है कल का हाई, तो सिल्वर के अंदर करेक्शन आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट फ्लैटिश ओपनिंग देंगे क्योंकि कल क्लोज थे, और अभी प्राइस जो फ्राइडे के आसपास थे उसी के आसपास इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। बट हमें ऐसा लगता है अभी कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए बायर्स को। एंड मार्केट मे हैव बोथ साइड मूवमेंट टुडे, एंड मे हैव करेक्शन टुडे और दिस वीक। अगर हाई अगेन मैं रीइटरेट करना चाहूँगा, 5112 के ऊपर अगर कॉमेक्स गोल्ड स्पोर्ट जाता है एंड साइमल्टेनियसली सिल्वर $118 के ऊपर जाता है, तब ये जो पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म करेक्शन की वाइप आउट होगी, एंड तब मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। अदरवाइज वेट कीजिए, अच्छे लेवल आएंगे, अच्छे लेवल से बाय करने का कोशिश कीजिएगा। वेल आपको आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम कल फिर इसी टाइम पर आएंगे मार्केट का टू द पॉइंट अपडेट लेकर। थैंक यू, हैव अ सेफ ट्रेड।